अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें आप पैदा हुए और अक्सर इन परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। ये एक कठोर सत्य है, लेकिन यह एक ऐसा सत्य है जो आपको अपनी जिंदगी की बागडोर संभालने की शक्ति देता है। आपके हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आपके सामने हो, अब आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, अपनी कहानी को फिर से लिखने की ताकत है। यह ताकत आपके भीतर है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। दूसरों को दोष देने से कुछ भी नहीं बदलता, न आपकी परिस्थिति, न आपका भविष्य। बदलाव तभी आता है जब आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। जिंदगी एक लंबा सफर है, एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, आपकी मंजिल तक पहुंचना पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपनी मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अतीत को अपने ऊपर बोझ मत बनने दीजिए, बल्कि उसे एक मूल्यवान सीख बनाइए। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक अस्थायी परिस्थिति है जिसे आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प से बदला जा सकता है। सबसे बड़ी और असली गलती तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, जब हम हार मान लेते हैं। इसलिए अपनी किस्मत खुद लिखिए, अपने भविष्य को खुद आकार दीजिए और इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। आपका भविष्य आपके हाथों में है। हमारे देश भारत में अनगिनत कहानियां छिपी हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गांव से निकल कर आए, जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। बिना किसी बड़ी डिग्री या ढेर सारे पैसे के उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक पेट्रोल पंप से अपनी यात्रा की शुरुआत की, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया और अपनी मेहनत के दम पर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डॉ APJ अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार में जन्मे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया। उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे एक महान वैज्ञानिक बने और फिर भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। कल्पना सरोज, जिन्होंने गरीबी, भेदभाव और कम उम्र में शादी जैसी मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने एक सिलाई मशीन से शुरुआत की, अपने हुनर को निखारा और कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और अपनी मेहनत से करोड़ों की कंपनी की मालकिन बनी। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। इन सब की कहानियों में एक बात समान थी, उन्होंने कभी भी अपने हालातों के आगे हार नहीं मानी, बल्कि हमेशा समाधान ढूंढे और अपने लिए अवसर खुद बनाए। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा और मेहनत करने से नहीं डरना होगा। इसलिए शिकायतें छोड़िए, सकारात्मक रहें और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। आपकी कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है, इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए और अपनी कहानी लिखिए। सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: कड़ी मेहनत, खुद पर विश्वास और सही चुनाव। सपने देखना आसान है, उन्हें सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब दूसरे आराम कर रहे हों, तब आपको आगे बढ़ना है। खुद पर विश्वास रखिए, दुनिया तभी मानेगी जब आप खुद पर भरोसा करेंगे। रास्ते में लोग हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आत्मविश्वास ही आपका सहारा है। सही चुनाव करें, समय, संगति और आदतें आपकी दिशा तय करती हैं। छोटे छोटे चुनाव मिलकर बड़ा भविष्य बनाते हैं। मेहनत, विश्वास और सही चुनाव, इन्हें अपनाई, सफलता आपके कदम चूमेगी। बदलाव हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। बड़े चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, आज से छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। रोज एक नया शब्द सीखिए, थोड़ा पैसा बचाइए या कोई नई कला सीखिए। छोटे कदम बड़ा असर लाते हैं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। छोटे और वास्तविक लक्ष्य बनाइए, एक एक कदम आगे बढ़िए। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आज ही तय कीजिए इस हफ्ते कौन सा एक बदलाव लाएंगे और उसे निभाइए। आपकी जिंदगी एक कोरा कागज है, बिल्कुल एक खाली किताब की तरह।
यह एक अवसर है, एक संभावना है, एक अनलिखा अध्याय है जो आपके हाथों में है। कलम आपके हाथ में है। आपके पास अपनी कहानी लिखने, अपने भविष्य को आकार देने और अपनी नियति को गढ़ने की शक्ति है। यह कलम आपकी सोच, आपके कर्म और आपके निर्णय का प्रतीक है। आप चाहें तो इसे शिकायतों से भर सकते हैं, अपनी निराशाओं, अपनी असफलताओं और अपनी कमियों का रोना रो सकते हैं। आप अपनी परिस्थितियों को दोष दे सकते हैं और खुद को पीड़ित मान सकते हैं, या मेहनत और सफलता की कहानी लिख सकते हैं। आप अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियों को अपनी कहानी पर हावी मत होने दीजिए। अपनी परिस्थितियों को अपनी रचनात्मकता और संकल्प को सीमित न करने दें। आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी कहानी को अपने तरीके से लिख सकते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं। हर कोई कभी न कभी गिरता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और यह हमें सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। जब आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं। हर असफलता एक सबक है, सीखिए और आगे बढ़िए। हर गलती एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का। बड़ा सोचिए, ऊंचे लक्ष्य बनाइए, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कीजिए और अपने सपनों के लिए जुनून जगाइए। अपने सपनों को पाने के लिए उत्साह और ऊर्जा से भर जाइए। आज पहला कदम उठाइए, अपनी कहानी लिखने की शुरुआत कीजिए, अपने भविष्य को आकार देना शुरू कीजिए। आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है। आपकी कहानी दूसरों को दिखा सकती है कि कुछ भी संभव है, कि वे भी अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कोशिश किए बिना हार मानना सबसे बड़ी गलती है। अपनी कहानी को लिखने का मौका कभी मत छोड़िए।